फरहान भाई, रोजा मकरू हो जाएगा आपको देख के? अरे नहीं, इस तरह के इश्तिहा अंगेज प्रोग्राम देख के। यार ये सारे शेफ या तो मर्द होते हैं या फिर औरतें, और वो औरतें जिन पर महरम ना महरम की शर्त तो खत्म हो जाती है। वैसे फरहान भाई, इनाम वाला प्रोग्राम लगाएं, उससे बड़ी तफरीह आती है। बड़ी तफरीह सूझ रही है रोजे में? तफरीह की ममानियत नहीं है। वैसे ये बताओ, ये घर की औरतें अफ्तार की कुछ फिक्र कर रही हैं? कल की तरह बाजार से अफ्तार करनी पड़ेगी? अरे उन्हें अपने जोड़ों से फुर्सत मिले तो सोचेंगी ना। और वैसे भी अब्बा जी ने 10 लाख रुपए के इनाम का ऐलान कर दिया है। बस माशाल्लाह, जोड़े भी उनके डिजाइन हो रहे हैं और 10 लाख भी उन्हें मिलेंगे। हमारा क्या होगा? होगा, हमारे जोड़ों का या तो इलाज होगा या दर्द होगा। कौन कहता है ये दुनिया मर्दों की है? जो कहता है ना, मैं अपने हाथों से उसका टेट में दबा दूंगा। सारे शॉपिंग सेंटर्स में 90% औरतों का सामान होता है। और जेब किसकी खाली होती है? अब्बा जी की। चलो छोड़ो इन बातों को। ये देखो तुम, खाना पकाने का प्रोग्राम, यार ईमान से देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। हाँ, वैसे इससे रोजा भी नहीं टूटेगा। बड़े सख्त रोजे हैं भाई। ये जो आवाज आती है ना, छन करके आए, किस बात में गुस्सा हो? हर लड़का अपने आप को यहाँ पता नहीं क्या समझता है। मार, फिर उसने क्या कह दिया तुम्हें? मुझे मॉल बुलाकर उल्टी सीधी बातें करने लगा। उल्टी सीधी बातें करने लगा? क्या मतलब? मेरे लिए सूट खरीद रहे थे, मुझे इम्प्रेस करने के लिए। भाई, दोस्त किसी के लिए अगर कोई गिफ्ट खरीदे तो उसमें क्या हर्ज है? नानो, he was trying to be extra friendly with me. भाई तुम ये बात कैसे कह सकती हो? भाई किसी का दिल का हाल तो हम नहीं जान सकते। लेकिन भाई मेरी बात सुनो, अगर वो तुम्हारे लिए गिफ्ट खरीद रहा है ना, तो तुमको भी चाहिए कि तुम उसके लिए भी एक गिफ्ट खरीदो। मैं तो उससे लड़कर वापस आ गई। अब भाई, अब दोस्तों में लड़ाइयां नहीं होंगी तो और क्या होगा? होनी चाहिए लड़ाई। आप वैसे नेगेटिव बात को पॉजिटिव बना देते हैं नानो। मेरी स्वीट हार्ट, इंसान को हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। पॉजिटिव सोचोगी तो अच्छा ही होगा। जी नानो, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। I love you. लव यू टू। जीती रहो, जीती रहो, जीती रहो। अमार, मैंने तुमसे कहा था मुझे मिली से मिलवाना। छोड़े उससे, वो पागल है। पागल? हंस के बात क्या कर ली? बोलती है लाइन मार रहे हो। तुम दोनों की कोई बहस हुई है? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? शॉपिंग कर रही थी। तो मुझे मिलवाते तो उससे। वो पागल सुनती है किसी की? पागल मत कहना। ठीक है, पागल नहीं है, लेकिन नकचरी तो है ना। अच्छा, हुआ क्या है? जब मैंने पूछा कौन सा सूट पसंद करोगी, तो उल्टे सीधे सवाल करना शुरू हो गई। ये 10 सूट्स देखने के बाद वो ही सिलेक्ट किया जो मैंने चूज किया था। तो तुमने भी तो उसे उल्टे सीधे जवाब दिए होंगे ना? तो और क्या करता, उसकी मिन्नत से माजत करता। जाओ जाकर उसको सॉरी कहो। क्या? आप माँ होने का नाजायज फायदा मत उठाए। सॉरी करने में क्या जाता है बेटा? अभी नहीं, बहुत थका हुआ मैं। अमार, लड़का नहीं सुनता बात मेरी। प्लीज, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। तार के लिए तार तो फुरकान और महफूज बना रहे हैं ना। तो फिर मुझे समझ नहीं आ रहा मैं सुरैया भाभी के लिए क्या कपड़े डिजाइन करूं। वही मामा जो आप अपने लिए करने वाली थी। बिल्कुल भी नहीं, वो तो मेरा है ऐसे ही। प्लीज हेल्प मी ना, मैं क्या डिजाइन करूं सुरैया के लिए? मामा मुझे फैशन डिजाइनिंग का कुछ नहीं पता। क्या है, तुम इतनी पढ़ी लिखी हो, सारा वक्त नेट पे सब कुछ रिसर्च करती रहती हो। निकालो ना कोई डिजाइन नेट पे से, कोई साइट खोलो ना। वो क्या है, ड्रेस डिजाइनिंग की साइट वगैरह वगैरह। रिसर्च वर्क में मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, है ना?
यही तो मैं कह रही हूँ कि तुम और मैं अगर साथ मिल जाएं तो सुरैया की अकड़ निकाल सकते हैं। 1 और 1 11 होते हैं। मामी अकड़ गई हैं। ठीक कब थी? बहुत तकलीफ में होंगी। हो, बेशक हो, मेरी तरफ से मर जाए बेशक। उठो ना प्लीज, जाओ जाओ ना प्लीज, अपना लैपटॉप देखिए, निकालो कुछ उसमें से डिजाइन्स वगैरह। गो बेबी प्लीज, उठ जाओ ना प्लीज। ओके चाहिए, 10 लाख का मामला है बेटे, तुम्हारी अम्मा को जीतना चाहिए, याद रखना ये बात। फुरकान भाई, मैंने सोच लिया कि जिंदगी किचन में गुजारेंगे। जी नहीं, इस बार ईद पर क्या करना है। अरे भाई क्या करेंगे, किचन ही संभालेंगे ईद पे। यार आप ये किचन से अपने आप को बाहर निकालें। अरे कैसे निकालू, जब मैं यहाँ मौजूद हूँ तो किचन से बाहर कैसे जाऊंगा मैं। मैंने सोचा क्यों ना रमजान में हम लोग टूर्नामेंट अरेंज कराएं। रमजान टूर्नामेंट? क्रिकेट टूर्नामेंट, बड़ी कमाई होती है। तुम यहाँ घर पर टूर्नामेंट करवाओगे? अरे घर पर कौन करा रहा है, पीछे इतना बड़ा ग्राउंड है, उसमें कराएंगे। और पता है, जीतने वाली टीम को हम वॉल्स मैंगो खिलाएंगे। बॉल्स मैंगो? जी, वॉल्स मैंगो, लाखों की कमाई होगी। उनकी? हमारी। और अब्बा जी? अरे छोड़े अब्बा जी को, वो तो हर वक्त औरतों में घुसे रहते हैं। बात सुनो, ये जो अब्बा जी ना हमारे, ये तुम्हारे नापाक अज़ाइम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। अरे आप हिम्मत तो करें। जिल्लत उठाने की हिम्मत नहीं है भाई। और ये काट कैसे रहे, तमीज से काटे यार। और कैसे काटूं, दांतों से काटूं क्या? दांतों से मत काटिएगा, रोजा टूट जाएगा आपका। हाँ। अच्छा सुनो, अब कल से तुम ये काटना। अब्बा जी वैसे ये इंसाफ नहीं है। इंसाफ नहीं है। सबसे ज्यादा इंसाफ इफ्तारी के साथ तुमने किया है, देखो तो। अब्बा जी, आप फरखान भाई की बात का मतलब ही नहीं समझे। इफ्तारी हम कब तक बनाते रहेंगे? ये खवातीन तो बिल्कुल फारिग हो गई हैं। अरे पागल हो गए हो क्या? तुम्हें नजर नहीं आ रहा हम कितना बड़ा काम कर रहे हैं? एक नया पाकिस्तान बना रहे हैं। ये कपड़े डिजाइन करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। अच्छा, इसीलिए कह रहा हूँ कि ये काम आप छोड़ दीजिए। वो 10 लाख का इनाम हमें दे दिया अब्बा जी। वो किस खुशी में? आप लोग क्या कर रहे हैं? अरे वाह बेटा, देख नहीं रही, रोजाना हम इफ्तारियां जो बना रहे हैं। अरे नहीं नहीं, मेरी बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं, ये बात माननी पड़ेगी। अब्बा जी वो मुकाबला। एक मिनट भाई, आज तक जिस तरह ये लोग इफ्तार बना रहे थे ना, आज रात से सहरी भी बनाएंगे। राइट। क्या? शाबाश मेरे बच्चों, इसी तरह मेहनत करते रहो। और देखो, मेरा वो लाओ, बॉल्स का किंग कुल्फा मेरे पास लाओ, मेरे पास लाओ जल्दी, मेरा फेवरेट। तुम ये पकौड़े खाओ। खुशियों में लम्हा लम्हा घोल दे, 2 मीठे बोल तू हंस के बोल दे। खुशियों में लम्हा लम्हा घोल दे। आपका फेवरेट बॉल्स किंग कुल्फा। जी पी रहे। कुल्फा मुझे भी देना भाई। दीवाना कर दे समा झूमे बॉल्स किंग कुल्फा, माय फेवरेट, आई रियली लव इट। लगी मीठी सी लगन कहे ये मन तेरा साथ ही चाहूं। तू ही मेरा दिन है, तू ही मेरी रात, बस तुझे रब से ही मांगूं। नेजबिन कितनी चालाक और मक्कार औरत है, देखो तो जरा, मिली से मदद ले रही है। अगर ये दोनों माँ बेटी मिल जाएंगी तो जरूर ये मुकाबला जीत जाएंगी। हे अल्लाह, मैं तो मुंह देखते रह जाऊंगी। 10 लाख? अल्लाह नहीं नहीं, मुझे कुछ करना ही पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। सुरैया, मुझे एक बात बताओगी तुम?
जब मर्द इसीलिए होते हैं कि वो सारा दिन चूल्हा हांडी करते हैं किचन में। और तुम्हें क्या करना है? मैं कुछ करना चाहता हूँ, माशरे में अपना मुकाम बनाना चाहता हूँ। मुआशरे को तो छोड़ो, तुम पहले इस घर में अपना मकाम बना लो, और वो भी तुम्हारा मकाम किचन में है। मैं एहतजाज करता हूँ। अच्छा खामोश रहो ना, खामखा तंग मत करो, मैं कुछ सोच रही हूँ। मेरी मुसीबतों के बारे में ना? नहीं, अपनी मुश्किल के बारे में। तो कपड़े डिजाइन करना कौन सा मुश्किल काम है? सदा की चोर हो तुम। क्या मतलब कर लोगी ना डिजाइन, अच्छा काम आता है तुम्हें। चुप रहो ना, मुझे लगता है वो महजबीन की बच्ची मिली से मदद ले रही है, और अगर मिली की मदद से उसने डिजाइन अच्छा बना लिया ना तो इनाम की रकम भी वही जीत जाएगी। तो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। फो, तुम इस काबिल होते तो बात ही क्या थी। नहीं तुम बताओ, मैं करता हूँ, क्या करूँ बताओ। फिलहाल तो मेरे सर में दर्द हो रहा है, एक कप चाय बना दो बस। वैसे मिली मॉडर्न लड़की है, उसे नए नए फैशनों का भी पता है। तो अम्मार भी तो मॉडर्न लड़का है। अम्मार? अरे हाँ, मैं अम्मार से मदद लेती हूँ, ये अच्छा आइडिया है। वैसे कभी कभी घरेलू मासूम से शौहर भी अच्छा मशवरा दे ही देते हैं। मैं आज ही अम्मार से बात कर। शहरी बनाने के लिए? नहीं, अपनी मदद करने के लिए। जहरा बानो, जहरा बानो, अरे भाई कहाँ हैं? अस्सलाम वालेकुम। आपके चौकीदार ने तो कोई ऐसा मेरा इंटरव्यू लिया है, मैंने कहा हट पीछे, मैं तुम्हारी पड़ोसन हूँ, कोई गैर थोड़ी हूँ है। और ये देखें आपके लिए क्या लाई हूँ, हमने तो जी भर के खाया वॉल्स किंग कुल्फा, इतना मजा आया, ठंडा ठंडा मीठा मीठा। ये सोचा भाई पड़ोसियों का भी हक होता है, आपके लिए लाई हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अमार, अमार देखो तो सही कौन आया है। मैं और अमार तहज्जुद के वक्त ही उठ जाते हैं। एक्चुअली अमार को अपने प्रोजेक्ट पे काम करना होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। अस्सलाम वालेकुम बेटे, कैसे हैं? अच्छा भाई अमार, मुझे तो आपकी मदद की बहुत जरूरत है, अगर आपकी इजाजत हो तो। बिल्कुल बिल्कुल, आप ही का बेटा है। किस तरह की मदद है? देखिए मेरा और महजबीन का एक बहुत जबरदस्त मुकाबला होने वाला, और मुझे आपकी मदद चाहिए। मिली? जी मम्मा। कब जाना है? आप तैयार हैं तो चलते हैं। बहुत रश तो नहीं होगा इस वक्त मॉल में? मामा अभी जाएंगे तो रश नहीं होगा, आराम से जाएंगे तो सारी डिजाइनर्स की कलेक्शन अच्छी तरह देख लेंगे। पिक्चर्स ले सकेंगे ना? हाँ हाँ, डोंट वरी। कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना? मामा कुछ नहीं होगा, बस आप तैयार हो जाएं जल्दी। एक्सीलेंट, चलो फिर मैं गाड़ी में पहुंची हूँ, तुम 5 मिनट में आ जाओ बाहर, लेकिन प्लीज ध्यान से, सुरैया को पता नहीं चलना चाहिए। श्योर श्योर, डोंट वरी। आ जाओ बस 5 मिनट्स, ओके? या आई एम कमिंग। अगर मुकाबला मिली से है तो मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ। देखिएगा कैसे नॉकआउट करूंगा उसे। तुम्हारे मुकाबले की स्पिरिट बिल्कुल ठीक नहीं है। अरे ये मुकाबला नहीं, ये जंग है, जंग, और मुझे बचपन से ही जंग जीतने का बहुत शौक है। Exactly. कुछ देखा था, बड़ा गुरूर है ना उसे, सारा गुरूर निकाल दूंगा उसका। अरे खेल को खेल की तरह से खेलो, इतने जज्बाती क्यों हो रहे हो? इसलिए कि हमें जज्बाती कौन है, और हम खेल को भी जंग बना देते हैं। स्पेशली अगर जंग चिली के साथ हो। मिली, सुरैया आप बड़ी हैं, आप इसे क्यों नहीं समझाती? अरे ये क्या बात होती है, बड़ी बड़ी लगा रखी है, तुमसे कितनी बड़ी हुई, 2-4 साल इधर उधर होंगे, और क्या। जी जी, मेरा मतलब भी यही था। वैसे आंटी आप अपना हौसला और जज्बा इसी तरह रखें। कहाँ रखूं? अभी अपने पास ही रखें। ओ खुदाया। Exactly मॉम, हमें अभी दुआ की जरूरत है। वेल डन। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे आंटी मेरे ख्याल में ना, हमें उनको आप देखिएगा ईद की खुशी में बड़ा जश्न होगा मेरी जीत के साथ, इंशाल्लाह। ये कहाँ गई हैं दोनों? जानता हूँ कहाँ गई हैं, चले मेरे साथ। अच्छा। मुझसे फुरकान भाई, हमें इस बारे में सोचना पड़ेगा, वरना सारी जिंदगी हमारी किचन में खाना पकाते हुए गुजर जाएगी।
शरीफ खानदान के मर्द जो है वो घर से बाहर कदम नहीं रखते भाई। तो बाहर कौन जा रहा है, घर पर ही सेटअप कर लेंगे। घर में सेटअप? स्टॉक का काम करेंगे, स्टॉक का, लाखों के करोड़ों बनाएंगे। अरे रहने दो भाई, हमने तो जब भी शेयर खरीदे ना हमें नुकसान हुआ। तो आपको ये काम करना नहीं आता ना। आप बता दें कैसे करते हैं ये काम? स्पेकुलेशन करनी पड़ती है। ये क्या होती है? अरे झूठ मार्केट में उड़ाना पड़ता है कि ये जो शेयर है इनकी कीमत गिर रही है। जो स्टॉक करोड़ों के होते हैं ना वो लाखों में खरीद लेते हैं और फिर थोड़े दिनों के बाद वही लाखों के शेयर करोड़ों में बेच दो। ये तो बहुत आसान काम है। कब शुरू करें? खुदा का खौफ करो, रमजान का महीना है, मुकद्दस महीने में झूठ बोल के पैसे कमाओगे। अरे सब यही कर रहे हैं यार। सब लोग अगर खड्डे में जाएंगे तो हम भी जाएंगे। मैं तो अब्बा से पूछ के बताऊंगा भाई। वैसे माफ कीजिएगा, आपके दूध के दांत अभी तक टूटे नहीं। मेरे दांत दूध के लिए कैल्शियम के हैं। जब भी अब्बा आपको फीडर से दूध पिलाते ना कैल्शियम के लिए। हंसना है। मर्जी है आपकी। अब क्या हुआ कि हमें क्यों आप यहाँ ले आए? हमने क्या किया है? क्या जरूरत क्या थी हमारा पीछा करने की? हम नहीं कर रहे थे पीछा, तुम हमारा पीछा कर रहे ये चला क्या कर रहे थे आप? तुम हमारी नकल कर रहे थे। लो सुने, हम नहीं, आप हमारी नकल करी थी। जी हाँ। अरे हमें कह रहे हैं कि हम इनकी नकल कर रहे थे। प्लीज एक मिनट, आप लोग एक मिनट खामोश रहेंगे। ऑफिसर बोलिए आप। सर ये लोग हमारे डिजाइनर की तस्वीरें बना रहे हैं। नहीं, हम तो एक दूसरे की तस्वीरें खींच रहे थे ना। देखिए मैडम, ये संगीन जुर्म है। आप लोग हमारी इजाजत के बगैर इस मॉल के किसी ऐसे की तस्वीर नहीं बना सकते। ये मैनेजर, ये लड़का खींच रहा था तस्वीरें। हाँ। झूठी? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, ये पिक्चर ले रही थी। ऑफिसर, आप इन लोगों से कैमरा लेकर सारी तस्वीरें डिलीट कर दें। हमारे पास तो कोई कैमरे नहीं है। देख लो, हम कोई कैमरे लेके फिर रहे हैं यहाँ पे। कोई कैमरे नहीं है हमारे पास। तौबा तौबा तौबा, इतनी बेइज्जती मेरी कभी जिंदगी में इतनी बेइज्जती नहीं हुई। देखिए मैडम, मैंने आपकी कोई बेइज्जती नहीं की है। अच्छा, ये बेइज्जती नहीं है? जैसे तुम्हारे तो बड़ी मुआशरे में इज्जत है। हाँ? बहरहाल हमारे पास कोई कैमरे वैमरे नहीं है और हमने कोई डिजाइन नहीं चोरी किया आपका। अरे हमने भी कुछ नहीं किया।